राधे राधे जी सभी को। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिस इंदु ऑफिशियल में। आज मैं जिस विषय पर विचार करने जा रही हूँ वे हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। शायद ही इस संसार में कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कभी दुख, परेशानी या कठिन समय नहीं आया हो। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चलता है तब मालिक पर भरोसा करना आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा उस समय होती है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, कोई अपना साथ न दे, मेहनत का फल भी न मिले और मन बार बार टूटने लगे। ऐसे समय में इंसान के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मालिक मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है? क्या मेरी परेशानी कभी खत्म होगी? यह सवाल आना गलत नहीं है, लेकिन इन सवालों के बीच भी अगर इंसान अपने विश्वास का हाथ नहीं छोड़ता तो समझ लीजिए कि उसकी मंजिल दूर नहीं है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए, लेकिन मालिक का विधान कुछ और ही होता है। वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है और तब देते हैं जब उसका सही समय होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, लेकिन बाद में समझ आता है कि मालिक ने हमारी इच्छा नहीं बल्कि हमारा भला किया था। याद रखिए, मालिक कभी देर कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी रहमत हमेशा चलती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे अपनी सोच के अनुसार देखना चाहते हैं, जबकि मालिक हमारे पूरे जीवन को देखकर निर्णय लेते हैं। जब जीवन में कठिन समय आए तब घबराने की बजाय अपने मन को भजन सिमरन में लगाइए। शिकायत करने की बजाय शुक्राना करना सीखिए, क्योंकि जो इंसान दुख में भी मालिक का हाथ नहीं छोड़ता, मालिक भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। आज की यह साखी भी हमें ऐसे ही सुंदर विश्वास की सीख देती है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि जब इंसान पूरे मन से मालिक पर भरोसा करता है, मेहनत करना नहीं छोड़ता और धैर्य बनाए रखता है, तब बंद होते हुए रास्ते भी खुलने लगते हैं। तो आइए, आज मैं आप सभी को एक ऐसी सुंदर और दिल छू लेने वाली साखी सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये एहसास कराती है कि जब इंसान पूरे मन से मालिक पर भरोसा करता है तब बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं और नामुमकिन भी मुमकिन होता दिखाई देता है। आइए प्रेम से इस साखी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बढ़ई रहता था। वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसकी एक आदत थी, हर सुबह काम पर जाने से पहले वह कुछ पल आंखें बंद करके मालिक का नाम लेता और कहता, हे मेरे सतगुरु, आज भी मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं मेहनत करूंगा, बाकी आपकी रहमत पर छोड़ता हूँ। एक दिन अचानक गांव में तेज आंधी और बारिश आ गई। कई घरों को नुकसान हुआ। उसी आंधी में बढ़ई की छोटी सी दुकान भी गिर गई। अब उसके पास न कोई काम बचा, न कोई कमाई। लोग कहने लगे, अब क्या होगा? इतनी उम्र में फिर से शुरुआत कैसे करेगा? बढ़ई मुस्कुराया और बोला, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभाल लेगा। अगले दिन भी वह घर बैठकर दुखी नहीं हुआ। उसने टूटी हुई लकड़ियां इकट्ठियां करनियां शुरू कर दी। तभी वहां से एक व्यापारी गुजरा। उसने देखा कि इतनी मुसीबत के बाद भी ये व्यक्ति शिकायत नहीं कर रहा,
बल्कि मेहनत में लगा है। व्यापारी उसके पास आया और बोला, मुझे अपने नए गोदाम के लिए अच्छे बढ़ई की जरूरत है। क्या तुम यह काम करोगे? बढ़ई ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मालिक की यही रजा है तो जरूर करूंगा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जिस व्यक्ति के पास कभी छोटी सी दुकान थी, वही अब कई लोगों का काम देने लगा। एक दिन किसी ने उससे पूछा, बाबा जी, जब सब कुछ टूट गया था, तब आपको डर नहीं लगा? बड़ई मुस्कुराकर बोला, डर तो आया था, लेकिन विश्वास उससे बड़ा था। मैंने अपनी परेशानी से ज्यादा अपने सतगुरु पर भरोसा किया। और जहाँ भरोसा सच्चा होता है, वहाँ रहमत देर से ही सही, लेकिन जरूर पहुँचती है। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो परेशानी से हार नहीं मानता और मालिक पर अपना भरोसा बनाए रखता है। याद रखिए, मुसीबत ये देखने नहीं आती कि हमारे पास कितना धन है, बल्कि ये सिखाने आती है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम की चिंता मालिक पर छोड़ देना ही सच्ची शरण है। जब मन घबराए तो शिकायत करने की बजाय भजन सिमरन कीजिए। जब रास्ता दिखाई न दे तो विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि मालिक कभी अपने भरोसा करने वालों का हाथ नहीं छोड़ते। हो सकता है उनकी रहमत हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आए, लेकिन हमारे हित में अवश्य आती है। इसीलिए हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखिए, नाम से जुड़िए और विश्वास की डोर को कभी मत छोड़िए। और एक ऐसी ही सुंदर और दिल छू लेने वाली दूसरी साखी सुनाने जा रही हूँ, जो हमें ये समझाती है कि जब इंसान सच्चे मन से उस मालिक पर भरोसा करता है, तब वह उसकी मदद ऐसे रास्तों से करते हैं जिसकी इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आइए बड़े प्रेम से इस साखी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी मेहनत और सतगुरु जी का अटूट विश्वास था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन वह कभी लालच नहीं करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता, कुछ समय भजन सिमरन करता और फिर खेत की ओर निकल जाता। वे हमेशा कहा करता था कि मेहनत मेरे हाथ में है, लेकिन फल देना मालिक के हाथ में है। गांव के लोग उसकी इस बात पर मुस्कुरा देते थे। एक साल ऐसा आया कि पूरे इलाके में बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसलें जल गई, लोगों के घरों में चिंता का माहौल था। कई किसान गांव छोड़कर शहर जाने की सोचने लगे। रामदास के अपने घर में भी अनाज बहुत कम बचा था। उसकी पत्नी ने एक दिन चिंता से कहा, अब क्या होगा? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रामदास ने बड़े शांत स्वर में कहा, चिंता करने से खेत हरे नहीं होंगे। मेहनत करते रहेंगे और मालिक पर भरोसा रखेंगे। अगले दिन भी वह सूखे खेत में गया। लोगों ने उसे देखकर कहा, जब पानी ही नहीं है तो खेत में जाकर क्या मिलेगा? रामदास मुस्कुराया और बोला, अगर मैं आज मेहनत छोड़ दूं तो कल रहमत आने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर लोग चुप हो गए। कुछ दिन बाद गांव के पास से एक सरकारी अधिकारी जा रहा था। उसने देखा कि जहां बाकी खेत वीरान पड़े हैं, वहां एक किसान रोज मेहनत कर रहा है।
उसने रामदास से आकर बात की। रामदास ने भी अपनी परेशानी बताई, लेकिन शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। सरकारी अधिकारी उसकी ईमानदारी और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ ही दिनों में उस गांव में सिंचाई की नई व्यवस्था शुरू करवाई गई। सबसे पहले पानी उसी खेत में पहुंचा जहां मेहनत अभी भी जारी थी। धीरे धीरे फसल लहराने लगी। इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल रामदास के खेत में हुई। लोग हैरान थे। एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें कैसे यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? रामदास जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे यह नहीं पता था कि मदद कब आएगी, लेकिन इतना जरूर पता था कि मालिक की रहमत कभी देर कर सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। इसीलिए मैंने विश्वास छोड़ने की बजाय मेहनत जारी रखी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। उस दिन बहुत से लोगों को समझ आया कि केवल प्रार्थना ही नहीं, बल्कि उसके साथ धैर्य और कर्म भी जरूरी है। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है। उस समय मन घबराता है और विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान कठिन समय में भी भजन सिमरन नहीं छोड़ता, मेहनत नहीं छोड़ता और उम्मीद नहीं छोड़ता, वही एक दिन मालिक की रहमत का अनुभव करता है। मुसीबत हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत और मालिक के और करीब बनाने आती है। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, भजन सिमरन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मालिक हर पुकार सुनते हैं, लेकिन सही समय पर उत्तर देते हैं। उनका समय कभी गलत नहीं होता और उनकी रहमत कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखिए, जिस हाथ ने आज तक संभाला है, वही आगे का रास्ता भी बनाएगा। इस संसार में हर इंसान सुख चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चलता रहे। लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही है। कभी सुख आता है तो दुख भी आता है। कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी सहना पड़ता है। कभी अपने साथ खड़े दिखाई देते हैं तो कभी वही लोग दूर चले जाते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ऐसे समय में मन घबरा जाता है। इंसान सोचता है कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो हर इंसान हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना सीख लेता है, उसके मन में धीरे धीरे ऐसी शांति उतरने लगती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। याद रखिए, मालिक कभी भी अपने बच्चों को बिना कारण परीक्षा से नहीं गुजरने देते। हर कठिन समय अपने साथ कोई ना कोई सीख जरूर लेकर आता है। आज की यह साखी हमें यही समझाती है कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और संतोष है। तो आइए बड़े प्रेम से आज की इस सुंदर साखी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। मिट्टी के घड़े और दिए बनाकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी कमाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हर सुबह वह अपने छोटे से आंगन में बैठकर कुछ समय भजन सिमरन करता और फिर काम शुरू करता। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि हरिदास, तुम्हारे पास न कोई बड़ा घर है, न धन दौलत है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो?
हरिदास मुस्कुराकर बोला, जिसे मालिक का नाम मिल गया उसे शिकायत किस बात की। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने हरिदास के बनाए हुए घड़े देखे और कहा, अगर तुम मेरे शहर चलो तो बहुत पैसा कमा सकते हो। गांव वालों ने समझाया, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हरिदास ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मालिक की इच्छा होगी तो यहीं बैठकर भी जो मिलना होगा मिल जाएगा। अगर उनकी रजा नहीं होगी तो बड़े शहर में जाकर भी मन खाली ही रहेगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई लोगों का सम्मान बह गया। हरिदास का भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अगले ही दिन वे फिर से मिट्टी इकट्ठी करने लगा। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, आपका इतना नुकसान हो गया, फिर भी आप परेशान नहीं हैं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, जो चला गया वह मेरा था ही कहाँ। जो आज है वह भी मालिक का है, और जो कल मिलेगा वह भी उसकी दया से ही मिलेगा। फिर चिंता किस बात की। यह बात सुनकर वहां खड़े लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। कुछ दिनों बाद पास के नगर में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। किसी ने हरिदास के घड़ों की बहुत प्रशंसा की और उसे भी मेले में बुला लिया। उसके बनाए घड़े इतने पसंद किए गए कि कुछ ही दिनों में उसकी महीनों की कमाई हो गई। वह घर लौटा तो पहले की तरह शांत था। उसकी पत्नी ने पूछा, आज तो बहुत लाभ हुआ है, आप इतने खुश क्यों नहीं दिख रहे। हरिदास मुस्कुराया और बोला, जब नुकसान हुआ था तब भी मालिक का धन्यवाद किया था। आज लाभ हुआ है तब भी उसी का धन्यवाद है। अगर दुख में मन नहीं टूटा तो सुख में अहंकार भी नहीं आना चाहिए। उस दिन से पूरे गांव वालों को समझ आ गया कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष और विश्वास में छिपा है। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति से मालिक की रजा को स्वीकार करना सीख लेता है, उसके मन की शांति कोई नहीं छीन सकता। याद रखिए, जिसके मन में संतोष है वही वास्तव में सबसे धनी है। धन दौलत से घर भर सकता है लेकिन मन नहीं। मन तो भजन सिमरन, विश्वास और मालिक की याद से ही भरता है। इसीलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो धैर्य रखिए। जब अच्छा समय आए तो अहंकार मत कीजिए। हर हाल में शुक्राना कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वह मालिक की ही अमानत है। तो आइए हम सब आज ही वचन लें कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम विश्वास, संतोष और भजन सिमरन का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे।